Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से, जिसमें हम SST पेपर 2 के लिए कवर कर रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपका 20 जनवरी का क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोका इंक्रिप्शन फाउंड इन कंधार अफगानिस्तान आर रिटन इन 2 स्क्रिप्ट्स। वो कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स थी? तो देखिए यूनानी और अरामिक, यूनानी और पाली, अरामिक और पाली, या फिर अरामिक और लैटिन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो जो आपका कंधार था, ठीक है, जो अशोक के अभिलेख से प्राप्त हुआ था, 2 लिपियों में लिखा हुआ था, तो वो कौन कौन सी थी? वो थी आपकी यूनानी और अरामिक। ठीक है, कौन सी थी आपकी? यूनानी, ग्रीक और अरामिक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड। देखिए निम्न में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? देखिए वो जो एक्ट था वो कौन सा था? तो वो था आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो आपका 4th नंबर का जो आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, रीड द स्टेटमेंट ए एंड आर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आपको ए और आर को रीड करना है और आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो देखिए अकाउंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट ऑफ चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मुक्तीज। ठीक है, this was done so that the muktis collected only by the taxes prescribed by the state that he kept the required number of shoulders। देखिए मुक्तियों द्वारा एकत्रित राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। यह इसलिए किया जाता था ताकि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तथ्य संख्या के अनुसार सैनिक रखें। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आपके ए और आर क्या हो जाएंगे? आपके यहाँ पर ए और आर आपके दोनों ही क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। जो आर है वो सही व्याख्या कर रहा है आपके ए की। ठीक है, तो यहाँ पर ए और आर आपके दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, टेम्पल्स वर द प्रोमिनेंट टारगेट फॉर अटैक्स बाय एन एनिमी किंगडम बिकॉज। देखिए शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे, क्योंकि देखिए क्यों थे? क्योंकि टेम्पल्स वर इजी टू कैप्चर, टेम्पल्स वर वेरी रिच, टेम्पल्स रिप्रेजेंटेड पावर एंड वेल्थ, टेम्पल्स वर बिल्ट ऑन पेरीफेरीज। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? क्योंकि क्या होता था, मंदिर शक्ति और संपत्ति को निरूपित करते थे। टेम्पल्स रिप्रेजेंटेड पावर एंड वेल्थ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए अशोकाज, देखिए जो अशोका जी के जो धम्म थे, इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड एंड परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल नोन एज द धम्म मामता हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म। देखिए जो था अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे। अशोक ने धम्म महामता नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर आपका ए तो फॉल्स है, जो आपका ए है स्टेटमेंट यहाँ पर ये तो आपका फॉल्स है, लेकिन जो आपका बी है कि जो अशोक ने धम्म महामत्ता नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह जाके क्या करते थे? शिक्षा देते थे, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए अशोक के धम्म में देवी देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थी, ये आपका यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए तो फॉल्स है लेकिन बी क्या है आपका? ट्रू है। ठीक है, ए फॉल्स है लेकिन बी क्या है आपका? ट्रू हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चोला डेस्टिनी। देखिए निम्न में से कौन सा चोल वंश के संबंध में सही है? तो देखिए राजेंद्र चोला बिल्ट अ न्यू कैपिटल सिटी कॉल्ड, जिसको क्या बोला गया था? जिसको बोला गया था गंगई कोड। क्या बोलते थे हम? गंगई कोड चोलापुरम। ठीक है, राजेंद्र चोला बिल्ट द बृहदेश्वर टेम्पल
चोला टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स वर नोन एज सभा। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए चोल मंदिर जो थे वो शिल्प उत्पादन का केंद्र थे, जो चोल टेम्पल्स थे वर द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है कंसीडर द स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट वुड्स डिस्पैच एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए Wood's dispatch argued that European learning would improve the moral character of Indians. The literature of the East was error-free. देखिए वुड का नीति पत्र यह तर्क देता था कि यूरोपीय शिक्षा में से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, पूरब का साहित्य त्रुटि रहित था। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका ए सही है, लेकिन बी क्या है, ये जो पूरब का साहित्य है वो क्या है, त्रुटि रहित है। तो ये आपका लिटरेचर जो है, लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज एरर फ्री, तो ये आपका यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही है। ए तो आपका सही है लेकिन बी आपका क्या है, फॉल्स है। ठीक है, ए सही है लेकिन बी क्या है आपका, फॉल्स है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में देखिए आपको मैचिंग करनी है, लिस्ट ए और लिस्ट बी आपको दी गई है। ठीक है, बैटल्स दिए हुए हैं आपको जो आपके युद्ध थे और आपको ईयर दिया गया है कि कौन से ईयर में कौन सा युद्ध हुआ है। तो देखिए कौन सा आपका करेक्टली मैच करेगा ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए चौसा का जो संग्राम है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1539 में। जो आपका कन्नौज का संग्राम है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1540 में। खानवा का जो संग्राम है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1527 में। और चंदेरी का जो संग्राम था वो हुआ था 1528 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका सही से मैच कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्टली मैच्ड है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेजर भक्ति संत एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए संत और वो कौन से आपके पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तर भारत, मतलब कहाँ से वो थे, वो आपको क्या करना है, जो देवता है मतलब कहाँ पर स्थित हैं वो आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलान करना है उनका। ठीक है, तो देखिए नमलवर पश्चिम भारत, चैतन्य देवा, सूरदास या फिर नरसिंह मेहता। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा जो है वो करेक्टली सुमेलित होगा। तो देखिए जो आपके नमलवर हैं वो कौन से उससे बिलोंग करता है, तो नमलवर जो है वो कौन थे, तो वो थे आपके उत्तर भारत। ठीक है, उत्तर भारत से। चैतन्य देवा, तो जो चैतन्य देवा थे वो थे आपके पूर्वी भारत। ठीक है, चैतन्य देवा थे वो आपके पूर्वी भारत। ठीक है, जो सूरदास थे, सूरदास आपके पश्चिमी, जो सूरदास थे वो थे आपके पश्चिमी भारत। देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन, एक सेकेंड फिर से देखते हैं। देखिए जो यहाँ पर नमलवर हैं, तो नमलवर जो थे वो थे आपके दक्षिण भारत से। ठीक है, जो नमलवर हैं थे वो आपके कहाँ से थे, वो आपके दक्षिण भारत से थे। जो आपके चैतन्य देवा थे, चैतन्य देवा आपके पूर्वी भारत से थे। जो सूरदास थे वो आपके उत्तर भारत से थे और जो नरसिंह मेहता थे वो आपके पश्चिमी भारत से थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्टली है। ठीक है, करेक्टली मैच्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है गुलामगिरी किताब किसने लिखी है, हु रॉट द बुक गुलामगिरी। तो देखिए गुलामगिरी जो बुक है वो आपकी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो वो आपकी लिखी गई थी ज्योतिराव फूले के द्वारा। ठीक है, कौन थे, ज्योतिराव फूले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है हु हैड कॉइन्ड द फेमस स्लोगन ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर द ह्यूमन काइंड। देखिए मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो देखिए ये नारा जो है वो आपका किसने दिया था, तो वो थे आपके नारायण गुरु। कौन थे आपके, नारायण गुरु। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है द स्वदेशी मूवमेंट वॉज strong in Bengal 1905 in which region this particular movement was known as, किस नाम से जानते थे, वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से जानते थे। देखिए 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन सबसे सशक्त था। किस क्षेत्र में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया, तो देखिए कहाँ पर जाना गया, तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। कौन था आपका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 तो जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 तो जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड आर एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए आपको अभिकथन दिया हुआ है और आपको कारण दिया हुआ है। द स्टेट हैड अ मोनोपोली इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। महात्मा गांधी ब्रोक द लॉ एज इट वॉज सीनफुल टू टैक्स सॉल्ट बीइंग इसेंशियल फूड आइटम। देखिए नमक के उत्पादन व बिक्री पर राज्य का अधिकार था। कारण था महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है और यह भोजन का बुनियादी हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पर ए और आर आपके दोनों ही सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द फेमस स्टेटमेंट political democracy had to be accompanied by economic and social democracy was made by whom। देखिए संविधान सभा में प्रसिद्ध कथन राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी ज़रूरी है किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए ये जो कथन है वो आपका किसके द्वारा दिया गया था, तो वो थे आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज। देखिए ये बोल रहे हैं कि निम्न कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना होता है। तो देखिए आपका बिल्कुल सही है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही सही हो जाएंगे। ए और बी आपके दोनों ही यहाँ पर क्या हैं, सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है इफ़ वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ। अगर हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तब क्या होता है। तो देखिए तब क्या होता है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। देखिए जो अक्षांश होता है समांतर रेखाओं का आकार क्या हो जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। जो पैरेलल्स है लैटिट्यूड के वो क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है पृथ्वी को एक एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र देशांतरीय विस्तार है। देखिए द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन of 1 hours each zone covers which degree of latitude। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए वो है आपका 15 डिग्री। कितने में हो जाएगा आपका 15 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मून इज करेक्ट। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। There are no mountains, plains and depression on the surface of moon. Mountains on the moon cast shadows on the moon's surface। देखिए निम्न में से कौन से चंद्रमा के बारे में सही है। तो देखिए कौन से कथन जो है वो चंद्रमा के बारे में सही है। चंद्रमा पर जीवन अनुकूलन परिस्थितियां नहीं है, बिल्कुल सही है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे नहीं हैं। देखिए गड्ढे तो पाए गए हैं उस पर। ठीक है, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनाते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए और सी आपका सही हो जाएगा, लेकिन बी यहाँ पर क्या है, ऑप्शन बी जो है वो आपका पॉइंट क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ओशियन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट। इट इज़ द डीपेस्ट ओशियन। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू इट। इट इज़ सो बिग दैट ऑल द कंटिनेंट्स कुड ईजिली फिट इनटू इट। तो देखिए वो कौन सा है, यह सबसे गहरा महासागर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इससे होकर गुजरती है। यह इतना बड़ा है कि सभी महाद्वीप इसके अंदर समा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका प्रशांत महासागर। कौन सा है आपका, प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कॉन्टिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन स्टेटमेंट। It is home of the longest river in the world. It is home of the largest desert in the world. It is partly in the northern hemisphere and partly in the southern hemisphere। देखिए यह विश्व की सबसे लंबी नदी, यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी पाई जाती है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पाया जाता है। इसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में और कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। तो देखिए वो जो आपका है वो कौन सा महाद्वीप है, तो वो महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड आर अबाउट द
स्ट्रेटोस्फीयर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए आपको अभिकथन और रीजन आपको दोनों दिए गए हैं। इट प्रोवाइड्स मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स, इट ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिनन। देखिए कौन सा पॉइंट है आपका, यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां यहाँ पर उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। यह बादलों में मौसम संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, तो ये पॉइंट भी आपका यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड। विश्व के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं जहाँ गर्म महासागरीय धाराएं बहती हैं, जहाँ ठंडी महासागरीय धाराएं बहती हैं, ठंडी और गर्म महासागरीय धाराएं समान रूप से होती हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ गर्म व ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा एरिया है, इन एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट। ठीक है, जहाँ पर क्या होती है गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट्स कल्टिवेशन। निम्न में से कौन सा क्षेत्र फलों की कृषि के चलते विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो देखिए कौन सा क्षेत्र है जो फलोद्यान कहा जाता है, तो वो है आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश। कौन से आपके मेडिटेरेनियन रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। देखिए कौन सी जो है विश्व की सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो वो कौन सी है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो वो है आपका अमेजन नदी बेसिन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है एक्टिविटी विच चेंजेस नेचुरल गुड्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ अनदर फॉर्म विद मोर वैल्यू इज टर्म्ड एज सेक्टर। देखिए ऐसी गतिविधि जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को अन्य रूप और अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है वह क्षेत्र क्या कहलाता है। तो देखिए वो कौन सा क्षेत्र होता है, तो वो होता है आपका द्वितीयक सेकेंडरी। ठीक है, कौन सा होता है आपका सेकेंडरी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर वो कहलाता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपको क्या करना है, मिलान करना है कॉलम 1 विद एसोसिएटेड एक्टिविटी गिवन इन द कॉलम 2, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखिए जो सेरिकल्चर है वो किस चीज़ का होता है, जो पिसिकल्चर है वो किस चीज़ की होती है, विटिकल्चर कैसा होता है और हॉर्टिकल्चर कैसा होता है। देखिए जो आपका सेरिकल्चर है आपको क्या करना है यहाँ पर करेक्टली मैच करना है। तो देखिए जो सेरिकल्चर होता है वो क्या होता है, रेशम के कीटों का पालन। ठीक है, रेशम के कीटों का पालन होता है सेरिकल्चर। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा आता है, फिर है आपका पेसिकल्चर। पेसिकल्चर जो होता है वो होता है आपका मछली पालन। ठीक है, पेसिकल्चर कौन सा होता है आपका मछली पालन। ठीक है, उसके बाद जो आपका विटिकल्चर होता है, विटिकल्चर होता है अंगूरों की खेती। ठीक है, और जो हॉर्टिकल्चर होता है वो होता है फलों और फूलों की खेती। ठीक है, जो डी हो जाएगा वो किससे मैच करेगा, वो आपका करेगा 3rd नंबर से मैच। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्टली मैच हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड आर एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर। Cooperative sector industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw material, workers or both। देखिए जो आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों या कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका कारण अभिकथन भी सही है, यहाँ पर आपका रीज़न भी सही है। तो देखिए ए और आर आपके दोनों सही हैं और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोशियो कल्चर डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। देखिए आपका ऑप्शन ए है द डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स इज नॉट ओनली इन देयर सोशल कंडीशन और कल्चरल बैकग्राउंड्स बट ऑल्सो इन देयर लर्निंग स्टाइल्स एस्पायरेशन एंड एटीट्यूड। बी है आपका डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी शुड बी ट्रीटेड विद सस्पिशन एज इट अफेक्ट्स लर्निंग नेगेटिवली। तो देखिए अधिगमकर्ताओं के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में निम्न कथनों को आपको पढ़ना है और विकल्प का चयन करना है। तो देखिए अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल, देखिए ये बोल रहे हैं कि जो अधिगमकर्ता होते हैं अधिगमकर्ता के बीच
केवल उनकी सामाजिक स्थितियों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं परंतु उनकी अधिगम शैलियों, आकांक्षा, मनोवृत्ति में भी होती है। देखिए जो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता होती है, तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, एक समुदाय में व्याप्त विविधता को संदेह भरी नज़रों से देखना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। देखिए जो सांस्कृतिक विविधता होती है वो आपकी यूज़फुल होती है, ना कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो भी गलत है। देखिए यहाँ पर दोनों ही कथन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एडवर्टाइजमेंट। देखिए निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञापन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए समय पर कर का भुगतान करना, कोविड-19 के समय सामाजिक दूरी बनाए रखना, जल बर्बादी को रोकना, एक विशेष ब्रांड के दंत मंजन का प्रयोग करना। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही है, तो वो है आपका यूज़ ऑफ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टूथपेस्ट। तो देखिए सामाजिक विज्ञापन का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो है आपका यूज़ ऑफ पर्टिकुलर, जो हम क्या कर रहे हैं एक विशेष ब्रांड के दंत मंजन का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सोशल एडवर्टाइजमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, समय पर कर का भुगतान करना, कोविड-19 की सामाजिक दूरी बनाए रखना, जल बर्बादी को रोकना, ये आपके क्या है, ये सामाजिक विज्ञापन है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। देखिए भारतीय संसद के अंतर्गत आते हैं, तो भारतीय संसद के अंतर्गत कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो आपके आते हैं, तो वो है आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है हाउ डज द अपोजिशन इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखिए थ्रू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, पुटिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन आर्बिट्रेरीज ऑफ रूलिंग पार्टी, बाय कॉजिंग पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शन। तो देखिए विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। तो देखिए किस प्रकार सुनिश्चित करता है, देखिए सरकार की नीति व कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना द्वारा, जनमानस की राय को व्यक्त करके, सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक लगाकर, या फिर संसद में बाधाएं डालकर। तो देखिए यहाँ पर आपके ABC पॉइंट बिल्कुल सही है, संसद में बाधाएं डालकर ये आपका यहाँ पर गलत है। ABC पॉइंट आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है इंडियन हैज़ बिकम अ प्रीफर्ड डेस्टिनेशन फॉर एस्टैब्लिशिंग कॉल सेंटर इन द बिग सिटीज़ बोथ बाय इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज, द प्रोबेबल रीज़न बिहाइंड इट आर। तो देखिए इस चीज़ के पीछे कौन सा आपका कारण, संभव कारण है। तो देखिए कम श्रमिक लागत, अंग्रेजी बोलने वाली आबादी, सुविधाजनक समय क्षेत्र, या फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो देखिए कम श्रमिक लागत बिल्कुल सही, अंग्रेजी बोलने वाली आबादी और सुविधाजनक समय क्षेत्र, लेकिन विशेष आर्थिक क्षेत्र ये आपका गलत है। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुपिंग ऑफ नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ इन अ रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्र में खेती के अलावा होने वाली गतिविधियों के सही समूहीकरण की पहचान कीजिए। तो देखिए कौन सा समूह है जो आपका करेक्टली मैच्ड है। तो देखिए घड़े बनाना, टोकरी बनाना और ईंट बनाना। तो देखिए यहाँ पर आपका पॉटरी, बास्केट वीविंग और ब्रिक मेकिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका क्या है, सही समूहीकरण है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस आपके बिल्कुल यहाँ पर गलत हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द की फीचर ऑफ डेमोक्रेसीज। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता की आपको पहचान करनी है। तो देखिए लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या होती है, वो होती है आपकी समानता। ठीक है, क्या होती है आपकी इक्विटी, समानता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा जो पेयर है वो आपका करेक्टली मैच्ड है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए कौन सा पेयर जो है वो आपका करेक्टली मैच्ड है। वुमेन प्रॉपर्टी राइट, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, गर्ल्स आर शाय, जेंडर स्टीरियोटाइप, या फिर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, पंचायती राज सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो है वो आपका सही सुमेलित है। महिलाओं के संपत्ति अधिकार, ठीक है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 बिल्कुल सही है। लड़कियां शर्मीली होती हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता बिल्कुल सही है। सहभागी लोकतंत्र, पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था, ये भी आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए निम्न में से संविधान का वैध उद्देश्य कौन सा है। तो देखिए कौन सा जो है वो आपका वैध उद्देश्य है। तो देखते हैं, विश्व की सामाजिक संरचना को परिभाषित करना, शासन
करने वाले अभिजात वर्ग के अधिकारों को सुरक्षित रखना, नागरिकों के निजी जीवन को निर्देशित करना, या फिर अपने नागरिकों के अधिकार का बचाव करना। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है, अपने नागरिकों के अधिकारों का बचाव करना। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आर प्रोवाइडेड टू द माइनॉरिटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए भारतीय संविधान में किस चीज़ के आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई। तो देखिए कौन से आधार पर अल्पसंख्यकों को दी गई थी, तो वो आपके यहाँ पर लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर। ठीक है, कौन सा लैंग्वेज, रिलीजन और कल्चर, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। भाषा, धर्म और संस्कृति तीनों ही आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एपेलेट सिस्टम इन द इंडियन जुडिशरी। निम्न में से कौन सा भारतीय न्यायपालिका में अपील की व्यवस्था का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब जो आपका क्या हो, बढ़ते क्रम में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्टली मैच होगा वो आपका कौन सा, तो देखिए पहले आता है आपका सेशन कोर्ट, फिर आता है आपका हाई कोर्ट, फिर आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन सा सत्र, देखिए यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, छोटे से बड़े में आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि फेमस ऑटोबायोग्राफी जूठन हाइलाइट्स। देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि का प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन उजागर करती है। तो देखिए भारतीय जातीय भेदभाव को, लैंगिक असमानताओं को, क्षेत्र आधारित भेदभाव को या फिर धार्मिक मतभेद को। देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है आपका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन फ्रीडम फाइटर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी ब्रिटिश लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। इरम शर्मिला वेंट ऑन एन इनडेफिनिट फास्ट अगेंस्ट अ कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ इन मणिपुर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए उपरोक्त कथन उदाहरण है किस चीज़ के, तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों के प्रदर्शन के। किस चीज़ के, दमनकारी कानूनों के विरुद्ध लोगों के प्रदर्शन के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज इसेंशियल टू द पेडागोजिकल अप्रोच ऑफ द पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस और पॉलिटिकल लाइफ। तो देखिए निम्न में से कौन सा सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान एवं सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय के शिक्षा शास्त्रीय उपागम के लिए आवश्यक है। तो देखिए चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय मेमोराइजिंग फैक्ट, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय एक्सपेरिएंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट ओनली when they read textbook, children learn best when facts are simplified in codes। तो देखिए यहाँ पर आपका कब होता है, जब बच्चे संकल्पनाओं की अनुभवात्मक समझ के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट बाय एक्सपेरिएंशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द डेज बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर काउंटेड। ईसा मसीहा के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों की गणना किस रूप में की जाती है। तो देखिए किस रूप में की जाती है, तो वो होती है आपकी पश्चगामी। कौन सी होती है, बैकवर्ड्स। कौन सी होती है आपकी बैकवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है इन्वाइटिंग अ फ्रीडम फाइटर ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ नेशनल मूवमेंट टॉपिक्स कम्स अंडर विच टीचिंग स्ट्रैटेजी। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के विषय पर चर्चा के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाना किस प्रकार की शिक्षण नीति के अंतर्गत आता है। तो देखिए कौन कौन से शिक्षण नीति के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर जो आपकी है निरंकुश, चर्चा, प्रदर्शन और प्रश्न उत्तर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो देखिए एक तो आपका चर्चा है और दूसरा आपका क्या है, प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर आपका बी और डी फोर्थ ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन मेथड यूज इन सोशल साइंस फॉर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज। देखिए निम्न में से ज्ञान को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में आने वाली कौन सी सामान्य विधियां हैं। तो देखिए कौन सी विधियां जो हैं वो सामान्य हैं, तो देखिए बाध्यकारी, सहभागी, विषयक, थीमेटिक, जिसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, देखिए बाध्यकारी तो आपकी बिल्कुल गलत है, उसके अलावा आपके तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है मोर इफेक्टिव लर्निंग
अपॉर्चुनिटीज़ कैन बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस बाय। तो देखिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। कैसे? तो देखिए वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। कैसे? बेसिंग द टीचिंग ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड बाय अ टीचर ड्यूरिंग टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित पर शिक्षक द्वारा विचार किया जाता है। तो देखिए फोकस ऑन कंसेप्ट एंड द एबिलिटी टू एनालाइज सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज, रिलेवेंट लोकल कंटेंट शुड बी पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ट्रांसेक्ट थ्रू एक्टिविटीज ड्रॉइंग ऑन लोकल टीचिंग लर्निंग रिसोर्स। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए संकल्पनाओं एवं सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल बिल्कुल सही है। प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल सही है। स्थानीय शिक्षण अधिगम संसाधनों पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना, तो ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अ टीचर आस्क फॉर स्टूडेंट टू डू एन असाइनमेंट ऑन द नीड ऑफ generate awareness regarding a new law. She can ask student to write about it in the daily newspaper, ask student to do a project about it with peers, ask student to learn the provision and participate in a text. तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो है वो आपका करेक्ट होगा। तो देखिए विद्यार्थियों को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र में लिखने के लिए कह सकती है। क्या करना है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक नए कानून के संबंध में चेतना प्रदान करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य करने के लिए कहती है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो 1 पॉइंट है, जो पॉइंट 1 है वो भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक परियोजना पर काम करने के लिए कह सकती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को प्रावधानों को सीखने और परीक्षा में भाग लेने के लिए, देखिए परीक्षा में भाग नहीं लेना है, ये आपका गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी सुइटेबल टू टीच यूथ पार्लियामेंट सेशन। निम्न में से कौन सा विधि युवा संसद सत्र जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए सबसे उचित है। तो देखिए कौन सी विधि सबसे उचित है, तो वो है आपकी ड्रामेटाइजेशन टेक्निक। कौन सी आपकी? नाट्यकरण तकनीक। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए आलोचनात्मक चिंतन के बारे में निम्न कथन हैं। डिटेक्ट बायस एंड अनसब्सटेन्ड स्टेटमेंट, क्लोज mindedness and dismissive of others and their ideas, gain as much as knowledge as possible on an issue before beginning evaluation, distinguish between what is known and what is suspected। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम है, बिल्कुल सही है। सीमित सोच और दूसरों के विचारों को खारिज करने वाले होते हैं, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे पर जितना संभव हो उतना ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये भी आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, ज्ञात और संदिग्ध के बीच अंतर करता है, ये भी आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, A, C और D। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है डाटा कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ जियोग्राफिकल टेरिटरी आर एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इन ऑर्डर टू प्रोफाउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल एंड लॉज अंडर। तो देखिए आर्थिक सिद्धांतों और कानूनों को प्रतिपादित करने के लिए भूगोल के विभिन्न क्षेत्रों में एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। तो देखिए किस चीज़ पर, तो वो होती है आपकी आगमनात्मक विधि के तहत। कौन सी विधि के, तो वो होती है आपकी आगमनात्मक विधि के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा, जो इंडक्टिव विधि आपकी होती है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है फॉर अ सोशल साइंस टीच टू इन्हेंस हिज और हर competencies and skill, which of the following is useful। तो देखिए by sticking to teach a particular manner, using community resources, watching film and documentaries, discussing formally and informally with colleagues। तो देखिए यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सामाजिक विषय की शिक्षिका अपनी योग्यताओं व कौशल में वृद्धि करने के लिए निम्न में से कौन सा यहाँ पर उपयोगी होगा। तो देखिए कौन सा जो है वो उपयोगी होगा। एक विशेष ढंग से पढ़ाने पर टिके रहना, बिल्कुल गलत है। सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करना, बिल्कुल सही है। फिल्म और वृत्त चित्रों को देखना, ये भी आपका सही है। सहकर्मियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा करना, ये भी आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज अ टेक्स्ट बुक गिव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए रजियाज वीकनेस वॉज दैट शी वॉज बोर्न अ वुमेन,
अशोक वीकेंड द कंट्री बाय प्रीचिंग अहिंसा। तो देखिए अहिंसा। मान लीजिए एक पुस्तक में निम्न कथन दिए गए हैं। रजिया की कमजोरी यह थी कि वह महिला के तौर पर पैदा हुई थी। अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को एक कमजोर देश बनाया। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो आपका सही होगा। तो उपरोक्त कथन क्या दर्शा रहे हैं आपके, तो देखिए उपरोक्त कथन क्या दर्शा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या दर्शा रहे हैं वो लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं। कौन सा दर्शा रहे हैं वो, एक तो लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाएं, ठीक है, और दूसरा क्या, हिंसा को बढ़ावा। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 केवल ए और बी जो होगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, केवल ए और बी यहाँ पर सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन। अचीव्स इज द प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड manuscripts are stored. The manuscripts provide a lot of detailed information to historians. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. Manuscripts are easy to handle and use. देखिए जो आपके कथनों को पढ़ना और सही को पहचानना है। अभिलेखागार जो है वो एक ऐसा स्थान है जहाँ दस्तावेजों और पंडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। पंडुलिपियों में इतिहासकारों को बहुत ही विस्तृत जानकारी मिलती है, ये भी आपका सही है। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ और मंदिर पंडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे, बिल्कुल सही है। पंडुलिपियाँ को संभालना और प्रयोग करना सरल है, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोजेक्ट वर्क। कौन सा जो है इनमें से प्रोजेक्ट वर्क का जो प्रायोजन कार्य होता है उसका उदाहरण नहीं है। तो देखिए कौन सा जो है वो उदाहरण नहीं है, तो वो है आपका वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजना की सूची को कंठस्थ करना। देखिए जहाँ पर भी आपका रेक्टिफिकेशन आता है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है स्कोलास्टिक असेसमेंट रेफर्स टू। शैक्षिक आकलन से तात्पर्य है। तो देखिए जो शैक्षिक आकलन होता है उससे क्या तात्पर्य होता है, तो वो आपका क्या होता है, असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज ऑफ लर्नर, शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है अ स्टूडेंट टीचर राइट्स वन ऑफ द लेसन ऑब्जेक्टिव एज स्टूडेंट शैल बी एबल टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन विच डोमेन शैल दिस ऑब्जेक्ट फॉल। देखिए एक विद्यार्थी शिक्षक पाठ उद्देश्यों में से एक पाठ उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है। विद्यार्थी लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा, तो देखिए किस क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर तो वो आपका स्मरण करने में आता है और दूसरा आपका किस में आता है, बोझ या समझ में, ठीक है। किस में आता है आपका जो पाठ उद्देश्य निम्न तरह से लिखता है तो वो किस चीज़ में, स्मरण करना और बोझ या समझ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा, सी और डी आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर विश्लेषण संश्लेषण में ये चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सिस मोर देन रिमेंबरिंग स्किल्स। डिफाइन ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाउ डज शुगर इंडस्ट्री वर्क, वाई मरकरी एंड वीनस डू नॉट हैव नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ देयर ओन, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय एंड गंगा रिवर सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है, निम्न में से कौन सा प्रश्न केवल प्रक्रिया याद करने की क्षमता से अधिक का आकलन करता है, तो देखिए कौन सा करता है, हरित क्रांति की व्याख्या कीजिए, कर देंगे, सही है। चीनी उद्योग कैसे काम करता है, बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, याद करने की क्षमता। बुध और शुक्र के पास अपने प्राकृतिक उपग्रह क्यों नहीं है, ये भी आपका सही है। हिमालय और गंगा नदी प्रणाली की संरचना को समझाइए, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल प्रक्रिया याद करने की क्षमता से अधिक का आकलन करता है तो वो आपके कौन कौन से हो जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके बी, सी और डी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है व्हेन स्टूडेंट्स आर इंगेज्ड इन इवैल्यूएटिंग अदर स्टूडेंट्स आंसर स्क्रिप्ट्स दिस बिकम पार्ट ऑफ। जब विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में संलिप्त होते हैं तो यह हिस्सा क्या बन जाता है, तो देखिए ये जो हिस्सा है वो क्या बनता है, तो ये हिस्सा बन जाता है आपका अधिगम की तरह आकलन, असेसमेंट एज अ लर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। निम्न में से कौन सा जो क्वेश्चन है वो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है, तो देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं, देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को बढ़ावा देना संभव है, उचित सिद्ध करें, बिल्कुल सही है। हरित क्रांति ने खाद्य अनाज के संबंध में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया है, व्याख्या करें। हरित क्रांति ने भारत को मृदा अपकर्षण की ओर पहुंचा दिया है, क्या आप इस पर विचार से सहमत हैं, व्याख्या कीजिए। तो देखिए ये भी आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो होगा, बी और डी आपके क्या है, यहाँ पर जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है उस चीज़ को प्रमोट करेंगे, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है देखिए आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट एज अ सोशल साइंस टीचर शुड टेक इनटू कॉग्निजेंस टू formulate evaluation and
असेसमेंट एक्टिविटीज़ एज अ पार्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मूल्यांकन एवं आकलन गतिविधियों के सूत्रीकरण में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को निम्न में से किन पहलुओं को संज्ञान में लेना चाहिए। तो देखिए कौन कौन से पहलुओं को यहाँ पर संज्ञान में लेना चाहिए। बच्चों को उनके अनुकूल और बाल केंद्रित तरीके से गतिविधियों, अन्वेषण और पर्यवेक्षण के माध्यम से सीखने दें, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिना किसी हस्तक्षेप के बच्चों को उनकी गति करने सीखने दें, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बच्चे के ज्ञान, अंतःशक्ति और प्रतिभा का निर्माण करें, बिल्कुल सही है। शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को पूर्ण सीमा तक विकसित करना, ये भी आपका सही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ए, सी और डी आपके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आज का सेशन आपका देखिए यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।